अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाईयूरिया या पस इन द यूरिन या पेशाब के अंदर जो वाइट कलर का सफ़ेद रंग का रेशा आता है, ये वीडियो उसके बारे में है। इसको टेक्निकली हम पाईयूरिया इसलिए कहते हैं कि पाई का मतलब होता है पस और यूरिया का मतलब यानी कि यूरिन। पस क्या होती है? पस बुनियादी तौर पे जहन में रखें कि जो हमारा पेशाब की नाली होती है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, यानी जिससे पेशाब बाहर निकलता है। मर्दों में यूरिथ्रा लंबा होता है और ख़वातीन में यूरिथ्रा बिल्कुल शॉर्ट होता है। तो जब उसके अंदर से जरासीम जो हैं वो दाखिल हो जाएं हमारे उस सिस्टम के अंदर जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम कहते हैं और जिसके अंदर सबसे ऊपर गुर्दे होते हैं, उसके बाद नीचे एक नाली आती है गुर्दों से जिसको हम यूरिटर कहते हैं, और उसके बाद मसाना आता है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और सबसे बाहर जो नाली निकलती है उसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। ख़वातीन में क्योंकि शॉर्ट होता है यूरिथ्रा, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको बार बार इन्फेक्शन होने के, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के, यूरिन के अंदर पस आने के या पाईयूरिया के। और ये जो जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं, ये आते कहाँ से हैं? ये जो एनस होता है या जहाँ से पखाना या स्टूल हम पास करते हैं, वहाँ से ये जरासीम या बैक्टीरिया आते हैं। और इसी तरह से जो यूरिथ्रा के इर्द गिर्द की स्किन होती है, जिल्द होती है, वहाँ से आते हैं, या अगर आप पब्लिक टॉयलेट आपने यूज़ किया और थोड़ा एहतियात नहीं करते तो वहाँ से ये दाखिल हो जाते हैं। अब क्यों हमें डर होता है कि अगर किसी को पस आ जाए तो क्यों बहुत बड़ा इशू है? क्योंकि पस का मतलब है कि इन्फेक्शन है। पस होती क्या है कि जब ये बैक्टीरिया दाखिल होते हैं तो हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो अपने कुछ फ़ौजी भेजता है जिनको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं। अब वो उन वाइट ब्लड सेल में जो सबसे एक अहम वाइट ब्लड सेल हैं उनको हम न्यूट्रोफिल कहते हैं, जिसको पोलीमार्फो न्यूक्लियोसाइड भी कहते हैं, ये इनका नाम है। अब ये जंग होती है, पूरी लड़ाई होती है, कुछ बैक्टीरिया मारे जाते हैं, पस सेल, ये जो WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल, ये न्यूट्रोफिल, ये टूटते हैं, बाकी इम्यून सिस्टम टूटता है। इस दौरान वहाँ पे कुछ पानी इकट्ठा होता है और ये जो सारा चीज़ें इकट्ठी होकर जो एक सफ़ेद रंग का मादा बनता है उसको हम पस कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन है, यहाँ पे कोई ना कोई जरासीम दाखिल हुए हैं कि जिसकी वजह से ये पस आ रही है। जितनी ज़्यादा होती है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। तो मसला क्या है? मसला ये है कि अगर ये आपको पस आती है और आपको इन्फेक्शन दाखिल हो गई आपके इस यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में, तो फिर डर होता है कि कहीं ये इन्फेक्शन ऊपर गुर्दों तक ना पहुंच जाए, क्योंकि ऊपर तक रास्ता जाता है। अगर गुर्दों की इन्फेक्शन हो जाती है तो इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। पाइलो कहते हैं, एक गुर्दे का एक हिस्सा होता है जिसको पेल्विस कहते हैं, नेफ्रो गुर्दे को कहते हैं, और आइटस सोजिश या इन्फ्लेमेशन को। और अगर नीचे जो नाली होती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं, उसकी इन्फेक्शन हो जाए तो उसे यूरेटराइटिस कहते हैं। इसी तरह उससे नीचे जो मसाना होता है, पेशाब की थैली होती है, उसकी इन्फेक्शन हो जाए तो उसे सिस्टाइटिस कहते हैं। और सबसे नीचे जो नाली होती है जिससे पेशाब बाहर निकलता है, अगर उसकी इन्फेक्शन हो जाए तो उसे यूरेथराइटिस कहते हैं। तो डर ये होता है कि कहीं ये गुर्दों की तरफ ना चले जाए इन्फेक्शन, और जब एक दफ़ा वहाँ पर चली जाए तो उससे फिर डर होता है कि गुर्दे ख़राब ही ना हो जाएं। और बाज़ का ये इन्फेक्शन पत्थरी की वजह से भी होती है कि जब किसी को स्टोन बना होता है, रीनल स्टोन बना होता है, तो वहाँ से रेशा भी निकलना शुरू हो जाता है। स्टोन की वजह से ज़ख्मी होती है वहाँ पे गुर्दे की का कोई हिस्सा या यूरिटर का कोई हिस्सा या मसाने का कोई हिस्सा, तो उससे जो इन्फेक्शन होगी, जरासीम वहाँ पे मौजूद होंगे, जैसे वो एरिया ज़ख्मी होगा वहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हो जाएगी, तो पस वहाँ से भी आ सकती है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपको पाईयूरिया का मसला है तो आपको कुछ बुनियादी मालूमात होनी चाहिए। क्या करना है? अगर आपको पेशाब में रेशा आ रहा है तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रब्ता करें। वो आपका एक बुनियादी टेस्ट करवाएगा जिसको हम कहते हैं यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन या यूरिन माइक्रोस्कोपी, कि आपने अपना जो पेशाब का सैंपल लेना है। अक्सर हम लोगों को कहते हैं कि आप पेशाब का जो सैंपल है वो 2 करवाएं। पहला करवाएंगे अगर उसमें पास ज़्यादा इन्फेक्शन आती है तो वो नीचे के एरिया से होती है जिसको हम यूरिथराइटिस कहते हैं, और अगर दूसरे सैंपल से आती है तो आमतौर पे मसाने से होती है जिसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। तो दोनों सूरतों में इन्फेक्शन को पकड़ना ज़रूरी है माइक्रोस्कोपी के ज़रिए, क्योंकि जब वो देखेंगे तो नॉर्मल कितने वाइट ब्लड सेल या पस सेल होते हैं, 5 से कम। अगर वो जितने ज़्यादा होते जाएंगे इन्फेक्शन के, उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे। 2 घंटे के अंदर अंदर जब आपने ये सैंपल ले लिया, अक्सर हम लोगों को कहते हैं आप मिड स्ट्रीम लें। मिड स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? जब आप यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो शुरू का हिस्सा होता है, एंड का हिस्सा होता है, और दरमियान का, कि जिसमें धार बनी हुई है, स्ट्रीम बनी हुई है, तो आप वहाँ से लें। और 2 घंटे के अंदर अंदर ज़रूरी है कि लेबॉर्ट्री में इसका मुआयना हो जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं और लेबॉर्ट्री में कहीं रख देंगे साइड पर, या घर में रख देंगे कि कल हम देने जाएंगे, सुबह देने जाएंगे, जिससे नुकसान होता है कि वो रिपोर्ट ठीक नहीं आती। तो रिपोर्ट के अंदर आमतौर पर तो क्या होता है, WBC, वाइट ब्लड सेल, पस सेल नज़र आते हैं,
आरबीसी, अगर ऊपर कोई पथरी है तो वो नज़र आ जाएगी, उसकी वजह से आरबीसी नज़र आ जाएंगे। इसी तरह से नाइट्राइट पॉजिटिव आ जाता है इसके अंदर, और जो जितने ज़्यादा पस सेल होंगे उतने ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। बाज़ लोगों में बैक्टीरिया इसमें आएगा लेकिन अलामात कोई नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया। जिस तरह के नाम से भी जाहिर है कि एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है अलामात नहीं है, बैक्टीरियूरिया का मतलब है कि बैक्टीरिया है यूरिन में, लेकिन आमतौर पर यह ख़तरनाक नहीं होती बात, लेकिन हामला ख़वातीन के लिए डेंजरस होती है, तो उनमें हम ट्रीट करते हैं। तो ये जो पायूरिया है, बाज़ लोगों को तो कन्फर्म होता है कि उनके यूरिन में, उनके पेशाब में जो है वो रेशा आ रहा है, तो वो जाके ये टेस्ट करवा लेते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। लेकिन अगर आपको कन्फर्म नहीं हो तो कुछ अलामात आ रही होती हैं, जिन अलामात के चलते ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर के पास जाएं, तो ये पस इतनी कम होती है कि फिर पकड़ी ज़रूर जाती है। वो अलामात क्या होती हैं? वो अलामात होती हैं बुखार का होना, वो अलामात होती हैं शिवरिंग होना, कपकपाहट होना, वो अलामात होती हैं पेशाब का जल के आना, वो अलामात होती हैं पेशाब का बार बार आना, वो अलामात होती हैं पेशाब का रुक रुक के आना। और बाज़ का इनमें से बहुत सारी अलामात जो हैं वो मलेरिया से मिलती जुलती हैं, तो ये भी वजह है कि हम चाहते हैं कि इसका टेस्ट हो जाए। मलेरिया में भी बुखार होता है, शिवरिंग होती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि पायूरिया को पकड़ना। क्योंकि एक तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी हम करते हैं, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, इसके साथ साथ फिर हम यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी करते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी का मतलब ये हुआ कि जो जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं, एक उनको पकड़ते हैं कि एग्जैक्टली ये जरासीम है, और साथ ही हम उनका कि कौन सी दवाई उनके ऊपर काम करेगी वो पता चल जाता है यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी से। आमतौर पे इससे मसला हल हो जाता है, लेकिन साथ हम चाहेंगे कि हमें गुर्दों का स्टेटस का भी पता हो, तो फिर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसको हम अल्ट्रासाउंड KU भी कहते हैं, ताकि अगर कोई पथरी है गुर्दे में या आगे कहीं पे तो उसको भी पकड़ा जाए। और अगर गुर्दे में पथरी का शक हो लेकिन वो ना आ रही हो अल्ट्रासाउंड के अंदर, तो फिर हम एक एक्सरे करते हैं जिसको IVP पाइलोग्राफी कहते हैं, कि इंट्रावीनस, ये बेसिकली जो आपका यूरिथ्रा होता है वहाँ से डाला जाता है, और बाज़ का इंट्रावीनस जो है वो वेन से डाला जाता है, एक कंट्रास्ट, तो उससे यानी कि पकड़ा जा सकता है इसको, जो भी कोई पथरी ऐसी जो नज़र नहीं आ रही थी। तो बुनियादी तौर पे मकसद क्या है? ताकि इसको पकड़ा जाए, इसको एंटीबायोटिक दी जाए, अगर कोई फंगस है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए। और क्योंकि अगर ख़ास तौर पे वो लोग जिनको शुगर का मसला होता है, जो डायबिटीज़ मिलाइटिस के मरीज़ होते हैं, तो उनका मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर होता है। अगर उनकी इन्फेक्शन को ना पकड़ा जाए, ना इलाज किया जाए, तो फिर ये चीज़ बढ़ जाती है, फिर ये इन्फेक्शन पूरे जिस्म में भी फैल जाती है, गुर्दों के अलावा भी, कोई जिसकी वजह से लोगों को सेप्सिस हो जाता है, तो और मसले बनते हैं। तो पायूरिया जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये आपको या आपके किसी प्यारे को है, बड़ी सिंपल लाइन ऑफ एक्शन है कि कोशिश करें कि फौरी तौर पे 2 टेस्ट करवा लें, कि एक आप यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन डॉक्टर के मशवरे के बाद, और यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, और उसमें जो चीज़ आती है उसकी रोशनी में आपका डॉक्टर आपको दवाइयाँ देगा, मखसूस किस्म की दवाइयाँ, कि जो आपके ऊपर अमल कर लें, कि ये ना हो कि जरासीम कुछ और हो, दवाइयाँ कुछ और चाहिए और आपका डॉक्टर आपको कुछ और दे रहा हो या आप कुछ और ले रहे हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि पायूरिया या पस इन द यूरिन, इसको समझें और इसको वक़्त पे पकड़ें, और इसका वक़्त पे इलाज हो, ताकि किसी किस्म की जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सके। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं, और मेरा मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, उसको खसूसी तौर पे आपने विजिट करना है, तो और सब्सक्राइब भी करना है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।